कैसे हैं आप सब लोग? सर ठीक ठीक है। क्या नाम है आपका? शिवकेश मिश्रा। मिश्रा जी। क्या सर फीस पढ़ाते हैं आपको? जी कैसे पढ़ाते हैं आपको? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। और सर कभी नाराज होते हैं कि जी नहीं? नहीं। अच्छा, आपका पीसीएम ग्रुप है या बायोलॉजी से? नहीं, बायोलॉजी से। अच्छा, बायोलॉजी से। क्या बनना है, डॉक्टर? जी कौन सा डॉक्टर बनेंगे? ये अभी नहीं सोचे पर डॉक्टर बनने के। कैसे डॉक्टर, मतलब ईमानदार डॉक्टर बनेंगे या फिर वैसे ही जो मरीज ठीक हो उसका ऑपरेशन कर देंगे? नहीं नहीं, ईमानदार बने। ईमानदार बनेंगे। सर से प्रेरणा लेते हैं? जी सर, जिस तरह से सर ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह क्रांति ला रहे हैं जी। और तो सर से कुछ प्रेरणा लेते हैं कि नहीं आप लोग? जी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। जी। तो सर की तरह ही बनना है? जी ठीक है। वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनका कॉन्सेप्ट और अच्छा प्रैक्टिकल कर पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल तो मैंने देखा। सर कभी नाराज होते हैं कि जी नहीं? नहीं, लगता तो नहीं नाराज होते हैं। जी नहीं। कभी मारे वारे हैं किसी को आप लोगों को? नो सर, नहीं कभी कभी नहीं मारे? कभी नहीं मारे। हम लोग जब पढ़ते थे तो फिजिक्स वाले टीचर और केमिस्ट्री बहुत मारते थे हम लोग लैब में, हम लोगों को। जी। आप लोगों को? जी हमें नहीं आप लोग मारते हैं। सब मारते भी नहीं है? यस सर। जी अच्छा वाला इंजीनियर, ईमानदार वाला कि जी, बेस्ट वाला? ईमानदार वाला। ऐसा तो नहीं कि पुल बनाओगे और 6 महीने बाद गिर जाएगा? जी नहीं, पूरी ईमानदारी से। पक्का? जी बिल्कुल सर। वादा है ना सर के से? जी गुरुदक्षिणा में यही लेना। जी जी ओके ठीक है जी। ठीक है। आप लोगों से बात किए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल खबर द भारत में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और सर का चेहरा ही काफी है, फिर भी हम बात करते हैं इंजीनियर पंकज सर का। और सबसे पहले मैं आपका सर अपने चैनल अनकवर द भारत में स्वागत करता हूं सर, अभिनंदन करता हूं। और मेरी बड़ी लालसा थी सर आपसे मिलने की, आपसे बात करने की सर, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वीडियो में जो रील्स देखते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट भी होते हैं और बहुत सारे लोग हमारे जैसे भी होते हैं जो साइंस के प्रेमी होते हैं, वो भी ऊपर सीखना चाहते हैं। लेकिन सर दुर्भाग्य रहा कि हम लोग उस में नहीं रहे, उस टाइम पे नहीं रहे कि हम लोग ऐसे टीचर मिले जो कि इतने एक्सपेरिमेंटल तरीके से चीजों को समझाएं। तो सर सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल सर। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपके चैनल को बहुत बहुत आभार। सर मेरा पहला क्वेश्चन है सर, आप एक इंजीनियर थे और इंजीनियर हैं भी, तो सर आप एक जो लग्जरियस लाइफ होती है इंजीनियर की, और आज से जितनी मेरी उम्र नहीं है उतने साल से आप पढ़ा रहे हैं, तो सर 32 साल से लगभग आप इंजीनियर थे, उसमें तो इंजीनियर के साथ बहुत सारा डिमांड और क्रेज रहा होगा। तो सर आप एक लग्जरियस और एमएनसी की लाइफ छोड़ के सर एक छोटी सी जगह में आप जो सर शिक्षा में क्रांति ला रहे थे, तो ये आपका विचार कैसे आया सर इस तरह की? सर देखिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमें जरूर करी थी जो है, और साथ ही साथ हमने 1 साल यहाँ पे हैडल में काम भी किया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने करी है। लेकिन जितने समय मैंने काम किया हमको लगता था कि बिल्कुल लाइफ बंद के रह जा रही है। हम समाज के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे थे लेकिन हम कर नहीं पा रहे थे। तो फिर 1 ही साल बाद फिर डिसीजन लिया गया कि नहीं, अब थोड़ा सा इसको छोड़ा जाए जो है, थोड़ा बच्चों के लिए समाज के लिए कुछ किया जाए जो है। तो चूंकि उसके पहले भी मैंने इंजीनियरिंग करने के पहले भी मैं बच्चों को पढ़ाता था, तो उसी प्रोफेशन को मैंने शुरू किया और आज तक वही चलता चला रहा है। सिलसिला लगभग 35 साल हो गया हमको इस फील्ड में पढ़ाते हुए। तो सेवा का भाव था मन में, तो इस क्षेत्र को चुना आपने शिक्षा में, बच्चों को शिक्षा देने के लिए। मतलब जी, मतलब बस यही था कि मतलब बच्चों को, क्योंकि कई तरह के बच्चे होते हैं, मतलब कई गार्जियन ऐसे जो मतलब महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जी। तो पैसे की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित ना होने पाए जी। और गरीब परिवार का बच्चा भी जो है मतलब इंजीनियरिंग मेडिकल में उसका सिलेक्शन हो, तो उसके लिए मैं जो कर सकता था अपनी तरफ से मैं योगदान समाज को करना। सर आपसे आने से पहले मैंने बच्चों से बात भी किया सर, बड़ा अच्छा फीडबैक बच्चों ने दिया, और जैसे कि वो जैसे होता है ना पिता पुत्र का संबंध था, उस तरह से वो बच्चे बात कर रहे थे कि सर से जो मिलता है हम लोग कभी सर डांटते नहीं है, कभी मारते नहीं है, बहुत प्यार से बताते हैं, तो वो फीडबैक मैंने सर लिया है। सर ये मैं कभी कभी देखता हूँ सर आपका इथिकल वैल्यू सर बहुत हाई होता है, आपका नैतिक मूल्य सर बहुत हाई आता है, क्योंकि आप मेक श्योर करते हैं कि तालाब में मछली नहीं होती। सर ये बहुत पॉइंट नोटेड वाली है कि सर आपने एक बार नोटिस किया कि सर तालाब में मछली नहीं है तो आपने वो सोडियम का प्रयोग किया जो ब्लास्ट करना। तो सर ये सब मन में कैसे आता है कि इसको मेक श्योर करें, बाकी वहां कोई देखने जाता नहीं? थोड़ा सा एक उस बहाने भी एक मैसेज होता है पब्लिक के लिए भी कि जीव हत्या जहाँ तक हो सके नहीं होनी चाहिए जो है, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। आप कुछ भी करें जो है भाई, जैसे हमारे अंदर मतलब जीवन है, हम लोग भी जीते हैं, वैसे वो भी हैं, तो जहाँ तक हो सके मतलब जीव हत्या ना होनी पाए, एक मैसेज देना उसी बहाने। चूंकि प्रैक्टिकल में तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता था, तो उसको इस लाइन में ही बोला कि शायद लोगों के दिमाग में आवे कि हाँ इस बात का ध्यान रखा जाए कि मतलब कोई जीव जंतु है उनको भी अगर कोई काम करें तो उनको नुकसान न पहुंचने पाए। अच्छा सर, जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कभी भी बड़ा रिस्की लगता है सर, जैसे कि वो कुल्हाड़ी वाला कर रहे थे या और सारा
कभी कोई फ्लेमेबल करते हैं सर, तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि कभी कुछ कहीं परसेंटेज एरर हो गया तो सर, क्योंकि सर फिजिक्स में तो परसेंटेज एरर भी हो सकता है कभी, तो कभी डर नहीं लगता सर आपको कभी? देखिए, विज्ञान के जितने भी प्रैक्टिकल है सब अपने सिद्धांत पे आधारित है, तो सिद्धांत पे अगर कमांड है तो उस पर रिस्क लिया जा सकता है, और बाकी तो एक्सीडेंटल तो कुछ भी हो सकता है। जी, जी। सड़क पे आदमी घर से निकलता है सोच के कि हम वापस लौट के आएंगे, लेकिन कोई उम्मीद नहीं कि वापस लौट के आएगा, क्योंकि यही मान के चलता हम गाड़ी सेफ चलाते हैं, एक्सीडेंट नहीं होगा। तो फिजिक्स के जितने भी प्रैक्टिकल है सब सिद्धांत पे आधारित, सिद्धांत पे अगर कमांड है तो रिस्क लिया जा सकता है। सर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो फिजिक्स का मतलब बड़ा कठिन और एक बड़ा उसका क्रेज था, लेकिन सर जिस तरह से आप पढ़ाते हैं सर वो बड़ा प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं, और ये मैं पीछे से सुन रहा था तो ये कई चीज को आप सर कई बार रिपीट कर रहे थे कि हर बच्चा मतलब हर बच्चे का सर आईक्यू लेवल तो अलग अलग होता है, तो अंतिम बच्चे तक सर अपना मैसेज देना चाहते हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा था कि हर बच्चा वो 2-3 बार में रिपीट करके समझ जाए। सर हमारे पढ़ाने का एक उद्देश्य ये रहता है कि एक शब्द है अंत्योदय, मतलब जो बच्चा सबसे पीछे बैठा हुआ है, हम ये मान के चलते हैं कि मतलब अगर उसको कुछ नहीं शून्य भी जानता हो तो वो भी कुछ ना कुछ करके कर जाए, समझ जाए वो जो है। और जब फिजिक्स खास तौर पे अगर बच्चों को समझ में आने लगेगी तो अपने आप इंटरेस्ट जगेगा। तो मेन चीज है कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जगाना। जैसे कई बच्चे होते हैं पहले से उनके अंदर इंटरेस्ट होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एकदम शून्य टाइप के होते हैं, उनके अंदर वो जानते नहीं फिजिक्स क्या होता है, तो फिजिक्स पढ़ा के उसके बारे में बता के प्रैक्टिकल दिखा के उनको इंटरेस्ट जगाना, और जब इंटरेस्ट जग जाएगा तो बच्चा तो खुद ही आपका मतलब कुछ ना कुछ बेहतर करके दिखाएगा। तो हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चे के अंदर अगर कुछ नहीं जानता है तो भी फिजिक्स को जाने समझे और उसके अंदर एक जिज्ञासा खुद जागृत हो जो है। सर जैसे कि गुरु और शिष्य की आप परंपरा को मेंटेन किए हुए हैं सर, मुझे ऐसा लग रहा था वहां पे क्लासरूम में, तो बहुत अच्छी बात है सर। इसके साथ साथ सर अब तो वो चीज तो मैं नहीं कहूंगा कि आगे वाली पीढ़ी कर पाएगी, क्योंकि अब ट्रेनर हो गए हैं और इस तरह से टीचर और ट्रेनर हो गए हैं, वो ट्रेनर हो गए हैं, ट्रेनिंग की तरह दे रहे हैं। तो लेकिन सर आने वाले समय में कुछ आप जिस तरह से एक्सपेरिमेंटल तरीके से पढ़ाते हैं तो शिक्षा जगत में सर इस तरह की कुछ और प्रयोग किया जाता, सिलेबस में हमारे कुछ डायग्राम कुछ और बढ़ाया जाता है फिजिक्स में तो केमिस्ट्री में चाहे और भी, तो सर अच्छा होता, और टीचरों को भी इस तरह का प्रैक्टिकली उनको प्रयोग करके सर उनको दिया जाए, तो सर क्या इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, जितने भी टीचर्स हैं, जहाँ तक जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जितने भी और भी सवामो सब्जेक्ट हैं, जहां तक हो सके आप प्रैक्टिकल के माध्यम से अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चे में इंटरेस्ट जगेगा, बच्चा रुचि लेगा, कहीं उसको बेहतर समझ में आएगा। जैसे बहुत सिंपल सा मतलब मैथ का जैसे ना 2 + 3 = 5, जब मैं बोर्ड पे लिखा दिया उसको प्रैक्टिकल करके भी कोई आपने कोई सामान लिया, 2 आपने लिया, फिर 3 अलग लिया, बच्चे का बेटा काउंट करो, ये करो, टोटल इतना आया, तो अगर एक बार बच्चा करेगा तो हमेशा उसको याद है, कभी जिंदगी भर उसको याद रहेगा, कभी वो भूलेगा नहीं। तो जहां तक हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिकल के माध्यम से ही बच्चों को अगर पढ़ाया जाएगा तो बच्चे को बेहतर समझ में आएगा, हमेशा उसको याद रहेगा और बच्चा भी आपको याद रखेगा। अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ सर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब उस पे भी 11 लाख से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, और उसमें भी स्टूडेंट के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग जो हैं जो सर से बहुत प्रेम करते हैं, वो भी लोग जुड़े रहते हैं, वो भी देखते हैं, रील्स में देखता हूँ, मैं एक बार देख रहा था, मेरे साथ सहयोगी हैं और तो वो भी देखते हैं कि हम कहे तुम्हें कौन सा एग्जाम देना, कहे मुझे अच्छा लगता है ये सब देखना, तो हो सकता है साइंस के जो प्रेमी होंगे उनके दिल में हमेशा साइंस बसता है। सर बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं सर, तो कैसे मैनेज करते हैं सर खर्चे को और सब? मैंने स्टूडेंट से बात किया, बहुत मिनिमम फीस आपके स्टाफ के मेंबर बता रहे हैं सर, तो आज के समय में सर बड़ा मुश्किल है सर, कैसे करते हैं सर? सेल्फ सेटिस्फेक्शन या कुछ ऐसी चीजें के लिए करते हैं सर? जैसा मैंने कहा ना कि मतलब कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे हमारे पास आया तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि फीस की वजह से हमारे पास पढ़ ना पाया हो। कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। कोई बच्चे आते हैं अपनी जब आर्थिक परेशानी बताते हैं वो, तो सबसे पहले पूछता हूँ बेटा तुम्हारे फादर क्या करते हैं, और जब लगता है रियल में फादर इसके मतलब फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ऐसे बच्चे हर साल 10 से ऊपर बच्चे होते हैं जो पूरा साल भर पढ़ के निकल जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको पढ़ाता हूँ। सर आपका वो कुछ सिलेबस और कुछ कोर्स भी है जो यूट्यूब पे फ्री पढ़ा हुआ है सर, आप एक बता रहे थे स्टाफ के? जी, ये क्योंकि मतलब बेसिकली ऑफलाइन तो मैं यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन कई बच्चों की डिमांड थी हमारे इसी चैनल के माध्यम से कि सर और भी बोर्ड अदर्स बोर्ड्स को भी आप पढ़ाइए, तो उसको देखते हुए फिर हमने कॉमन एक मतलब सिलेबस अपना तैयार किया जिसमें कई बोर्ड के बच्चे भी उसका लाभ उठा सकते हैं। और जो हमारा चैनल चल रहा था फिजिक्स बाय पंकज सर, तो उसमें जैसा कि आपने बताया कि उसमें थोड़ा सा जो पढ़ने वाले बच्चे हो तो वही है, और मतलब प्लस जो पढ़ने वाले नहीं भी हैं वो भी हमारे चैनल को देखते थे वो। और ये हकीकत है कि मतलब जो सब्सक्राइबर्स हमारे हैं उसमें 25 साल से 35 साल के एज ग्रुप के लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है। तो
अच्छा, मैं चाह रहा था कि बच्चों की पढ़ाई से संबंधित भी उनको मतलब बेहतर किया जाए जो है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। तो इसी के लिए मैंने सिर्फ पढ़ाई के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया पंकज सर लेक्चर्स के नाम से, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है, केवल पढ़ाई होती है। स्टार्ट तक अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, केवल लेक्चर चलता है, फ्री लेक्चर चलता है वो। सर कोई बड़ी संस्था है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो उसने आपको ऑफर दिया था, करोड़ों का ऑफर दिया था सर, उसने आपको ठुकरा, आपने सर उसको ठुकरा दिया सर। ये सच, चाहते तो आप जा सकते थे सर उधर, ये सच है। उसमें भी तो पढ़ाना होता आपको, फिर भी आपने वो ऑफर ठुकरा दिया सर, ये बहुत बड़ी बात है सर। ये सच है, आफत बहुत तगड़ा उनका था, लेकिन साथ में कंडीशन थी कि आप अपने चैनल को जो आप फ्री आप पढ़ाते हो, इसको आप बंद कर दो। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाओ, हमारी ड्रेस पहन के आप पढ़ाओ जो है, मतलब तो मैं नहीं चाहता कि मतलब उस ऑफर के चक्कर में जो है, जो हमारे गरीब परिवार के बच्चों की मैं जो सेवा कर पा रहा हूँ वो बंद हो जाए। इसलिए मैंने उस ऑफर को किनारे कर दिया कि जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मैं पढ़ाता रहूंगा जी। आपकी शर्त हमको मान्य नहीं है। सर ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में, इस तरह की जो बातें, इथिकल जो है, हाई इथिकल वैल्यू है सर आपके अंदर सर। सर आज के समय में सर देखा जा रहा है सर, एक दो चीजें विवाद में भी आप आए, उसमें आपके चैनल को भी स्ट्राइक दिया सर। तो क्या ये मतलब ये एमसीबी का मीटर का कनेक्शन था, वो एक टीचर है, नामी है, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमें लगता है सर जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने जीवन में गलतियां ना की हो। हम रोज शेविंग करते हैं लेकिन हमारी दाढ़ी कट जाती है, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे मान लेना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति ईगो और अहम का टकराव, जबकि उम्र में जो पिता पुत्र का रेशियो होगा उसमें, और आपको इस तरह से सर थोड़ा सा नीचा दिखाना सर, ये थोड़ा सा अहंकार की चरम पे है था, ऐसा मुझे लगा सर। मैंने उसको एनालिसिस किया। अभी आपने बच्चों से भी बात किया जो है, बच्चों ने भी आपको बताया होगा कि सर ने कभी ना हमको डांटा ना मारा। ये हकीकत है, 35 साल हो गए हमको पढ़ाते हुए इस प्रोफेशन में, आज तक किसी बच्चे को मैंने ना डांटा है ना मारा है। कोई बच्चा हमसे नहीं कह सकता कि सर ने हमको कभी डांटा हो, पीटा हो, मारा हो, कभी नहीं। हमारा पढ़ाने का सिद्धांत ही दूसरा है। प्यार से बहला फुसला के आप बच्चों को जो आप उनके दिमाग में भर देंगे, वो बच्चा जिंदगी भर आपका सम्मान करेगा। डांट मार के आप बहुत ज्यादा ठीक है, आप अभी आप टीचर हो, आप ठीक है, लेकिन आप जानते हो अपना कॉलेज पास आउट होने के बाद बच्चा आपको तरफ घूम के देखेगा भी नहीं। तो हकीकत हमारा नेचर नहीं किसी को डांटा मारा जाए। पंकज सर बच्चों के दिल में बसना चाहते हैं और बसे भी हैं, और ये कमाया, इन्होंने फिक्स डिपॉजिट की तरह है ये बच्चे। वो शेयर मार्केट वाले बच्चे नहीं है कि अप एंड डाउन होगा और चले जाएंगे, ये फिक्स डिपॉजिट है, ये अच्छा रिटर्न देंगे। मैंने उनसे वादा भी आज सर आपके बच्चों से किया है, उन्होंने लिया है कि आप गुरुदीक्षा में सर वो क्या देंगे, बोले कि हम ईमानदार डॉक्टर बनेंगे, हम ईमानदार इंजीनियर बनेंगे। अरे सर इन बातों के क्रम में सर एक सवाल और मेरे मन में आ रहा, थोड़ा सा इतर है, जो आप कर रहे हैं सर वो बहुत अच्छा है। शिक्षा जगत में इस तरह की क्रांति होना चाहिए, कम से कम 200-400 टीचर इस तरह आ जाए सर, तो शिक्षा जगत में एक अजब सी क्रांति हो जाएगी। सर आपको रुचि सर जानना चाह रहे थे, फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं, और खाना में क्या पसंद है सर आपको? क्योंकि हमारे दर्शक जो है वो सिर्फ सर को पढ़ाते हुए देखे हैं, लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सर का जो रियल लाइफ क्या है, वो कैसे है सर? कभी फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं सर आप? कम से कम 15 साल हो गया पिक्चर हॉल में मैं नहीं गया हूँ। अब नहीं देखते, पहले देखते थे सर। पहले भी मैंने देखता था। हाँ, ऐसे कोई मतलब राष्ट्र पर आधारित कोई फिल्म अगर आई या कोई जानकारी मिली, लोगों ने बताया, तो शायद हमने देखा होगा जो है, अदरवाइज फिल्म से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। सर की रुचि और किस क्षेत्र में है, जो सर को विशेष जब फुर्सत के पल होते हैं, जब यहाँ से पढ़ाने के बाद और अपनी सारी दिनचर्या को कंप्लीट, सर को अगर फ्री टाइम मिलता है तो सर क्या करते हैं जो इतर वो अपने लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ करते हैं सर? पहली बात तो फुर्सत मिलती नहीं है, और अगर अदरवाइज फुर्सत मिलती भी है तो हमारे चैनल पे जितने भी लोग कमेंट करते हैं, एक बार मैं कमेंट को पढ़ता हूँ, भले रिप्लाई ना कर पाऊँ जो है, लेकिन कमेंट को पढ़ता जरूर हूँ कि मतलब हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है, फॉलोअर हैं, चाहे इंस्टा पे हैं या फिर यूट्यूब पे हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है या उनके डाउट्स क्या क्या है। अब चूंकि इतने ज्यादा कमेंट होते हैं कि सबको जवाब दे पाना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार मैं ससरी तौर पे पढ़ता जरूर हूँ, और उनके जो डाउट्स होते हैं वो किसी न किसी वीडियो के माध्यम से बस अगले दिन या 1-2 दिन बाद में उसको मतलब क्लियर। सर हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो वो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सर अंत में? सर समय तो देखिए, युवा पीढ़ी के लिए कहना सिर्फ हमको इतना है कि देखिए, देश में संसाधन की मतलब एक सीमित मात्रा है जी। आप केवल इस भरोसे मत रहो कि मतलब ऐसा कि ठीक है हम पढ़ाई कर लेंगे, गवर्नमेंट जॉब हमको लग जाएगा। आप अपने ऊपर, आप खाली ये देखो कि आप समाज को क्या दे रहे हो। आप कुछ ऐसा करो कि समाज को आप दे सको जो है। तो उसके लिए जो भी देखो, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है। कोई आदमी बढ़िया गाना गा सकता है, कोई बढ़िया
एडिटिंग कर सकता है, कोई बढ़िया पत्रकारिता कर सकता है, कोई बढ़िया टीचिंग कर सकता है। अपने अंदर की क्वालिटी को आप पहचानो, और जो क्वालिटी आपके अंदर हो पहले पहचानो, उसको इतना इंप्रूव करो कि उसी से फिर आप अपना भी लाभ उठाओ, समाज को भी लाभ दो। सर हमारे चैनल से आप जुड़े, हमारे दर्शकों को इतनी सारी बातें बताएं, फिर कभी शायद मुलाकात फिर होगी, किस बात पर चर्चा करेंगे सर। तब तक के लिए सर धन्यवाद, आभार, आपका हृदय से धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार, आपके चैनल को भी मतलब हमारी शुभकामनाएं हैं, निश्चित रूप से फले फूले। उपग्रहों की गति एवं पलायन वेग, आप देखना इसमें उपग्रहों की गति ठीक एवं पलायन वेग, कि आप यूं कह सकते हो मोशन ऑफ सैटेलाइट, उपग्रहों की गति एवं पलायन वेग। नहीं, अभी वो इसी में चल रहा बेटा, नया कुछ नहीं है। तो लेसन नंबर 12 था, लेसन नंबर 13 है। और जानते हो अगर ओल्ड बुक आपके पास होगी तो ये दोनों एक ही चैप्टर में मिलेगा आपको। अभी आपका रिसेंट आपका 2017-18 में आपका दोनों अलग अलग किया गया, तो उसके पहले पुरानी किताब अगर आपकी होगी तो दोनों एक ही चैप्टर में मिलेगा आपको। ठीक, सबसे पहले तो चैप्टर का परिचय कराएं। देखो उपग्रहों की गति, पलायन वेग। देखो पहले उपग्रहों की गति, उपग्रह किसे कहते हैं आप जानते हो? ग्रह किसे कहते हैं? चलो ठीक, जो सूर्य के चारों चक्कर लगाए, ठीक है, आपने लिखा, हमने पढ़ाया, इसके पहले के चैप्टर में काफी डिटेल आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अच्छा, उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह के चारों चक्कर लगाता है। अच्छा, किसी ग्रह पे आज तक गए नहीं गए? धरती जिस पर हम लोग रहते हैं, बढ़िया, ये भी तो ग्रह है, ठीक। अच्छा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का क्या उपग्रह है? प्राकृतिक या कृत्रिम? प्राकृतिक, गॉड गिफ्टेड है, किसी वैज्ञानिक ने बना के नहीं भेजा। और तमाम ऐसे भी उपग्रह हैं जो वैज्ञानिकों ने बना के भेजे, पृथ्वी के चारों चक्कर लगाते हैं, उसका हम लोग लाभ उठाते हैं, ठीक। अच्छा रुक जाओ बेटा, ये तो उपग्रहों के बारे में आप देखा पढ़ने जा रहे हो। अच्छा, उसके साथ ही साथ यहाँ पे देखना, पहले चैप्टर का परिचय करा दें। यहाँ पे लिखा पलायन वेग, शायद कभी हमने क्लास में बोला होगा, एक बार फिर समझा दें। पलायन वेग होता क्या चीज जानते हो बेटा? किसी भी वस्तु को दिया जाने वाला वह न्यूनतम वेग जिसको पाने के पश्चात वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, वापस लौट के धरती पे ना आए, उस वेग को हम क्या कहते हैं? पलायन वेग। और पृथ्वी पे इसका मान जानते हो लगभग कितना है? 11.2 km पर सेकंड। ध्यान देना, पर घंटा नहीं, सेकंड, ठीक। मतलब एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर के वेग से किसी भी पिंड को उठाओ, ऊपर की तरफ फेंक दो, वापस लौट के आने की उम्मीद मत करना, वो नहीं आएगा वापस, ठीक। हाँ, 11.2 से कम से फेंकोगे वापस आएगा, 11.2 पे फेंकोगे वापस नहीं आएगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के अधिक वेग से फेंकोगे तो भी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, वापस लौट के नहीं।